समझे? ये बने हुए सनातन है। 2027 का सनातन, 27 का चुनाव आ रहा है इसलिए सनातन बने हुए हैं, ये सनातनी नहीं है। कल इनका जन्मदिन था तो इनको देखिए किस तरीके से श्री कृष्ण के रूप में इनको दिखा दिया गया और इनके हाथ में गीता की जगह संविधान पकड़ा दिया गया। अभी यही समाजवादी माहौल होता तो इनको बाबर बन के दिखाया जाता। 100% बता रहे हैं। आज 2027 का चुनाव है इसलिए इनको राम भक्त बनाया जा रहा है। ये कहीं समाजवादी की सरकार आने वाली होती तो इनको बाबर की वो मिलती। बहुत जुड़ाव देखा जा रहा है सनातन के प्रति। अब अखिलेश यादव काफी जुड़ चुके हैं। मैडम ये सनातन नहीं कुछ भी हो जाए वो सब जानते हैं हिंदू आदमी ये बना हुआ सनातन है, समझ दिल का सनातनी नहीं है। ये 3 बार मुख्यमंत्री इनके परिवार का रहा है। कभी राम मंदिर गया है, 5 रुपया का बतासा जीत जाएंगे हम तो जाएंगे। अयोध्या राम मंदिर गया है, हाँ, लेकिन रोजा अवतार, टीले वाली मस्जिद, फुरफुरा शरीर सब जगह गए, टोपी लगाए, सब जगह जाएंगे लेकिन कभी राम मंदिर नहीं जाएंगे। मैडम ये 3 बार रहे, आप बता दीजिए कि राम के लिए उन्होंने किया क्या है? समझ रहे हैं? 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं जो मंदिर की कोई ईंट तक नहीं रखा, तो वो बता रहा है कि हम जीत जाएंगे तो बनाएंगे। जब हम जाएंगे कहाँ जाएंगे? अरे जो मंदिर मैडम ये सुनिए, भगवान राम के पिता जीत जाएंगे देने आएंगे क्या तभी राम मंदिर? इटावा में जो मंदिर बन रहा है, कह रहे हैं इटावा वाला मंदिर अगर बन जाएगा उसके बाद हम जाएंगे। ये जीतने के बाद जाएंगे। आइए आइए आप आइए, बोलिए 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 भाई राम के लिए बोलिए, हमसे मत बहस कीजिए मैडम से। राम के लिए समाजवादी पार्टी ने कम किया, राम भक्तों पर गोली चलाई, ये कम है, ये कम है। हाँ देखिए मैडम, हमको 5 मिनट समय दीजिए और नहीं तो मैं हट जाऊंगा। पूरी दुनिया की आस्था है राम पर, राम एक आस्था है और उस मंदिर पर कितने जान गंवाए हैं, कितने हमारे पंडित पुजारी और ब्राह्मण मारे गए हैं, कितने हिंदू मारे गए हैं। दुनिया में लाखों मंदिर हैं लेकिन अयोध्या का राम मंदिर सब मंदिरों से अलग है। सारे मंदिर जो ऐसे बन गए लेकिन इस पर लड़ाई हुई, 5000 वर्षों तक लड़ाई हुई, ये लड़ करके मंदिर बना है और इस मंदिर पर लोग कमेंट करते हैं यह मंदिर पूरी दुनिया के सभी मंदिरों से अलग मंदिर है। राम का मंदिर अगर बना है तो लड़ करके बना, विरोधी पार्टियों ने 150 किल सुप्रीम कोर्ट में खड़ा किया है। समझ रहे हैं? आज साइकिलें बांट रहे हैं, ये कुछ भी कर लें, समझ रहे हैं? हमें बहु बेटी का सम्मान चाहिए, साइकिल नहीं चाहिए। समझ रहे हैं? ये साइकिल अभी चलेगी, पहली बात तो समाजवादी आ नहीं पाएगी। खुदा ना खास्ता कोई ऐसी हो जाए समाजवादी के लिए तो ये साइकिलें छीन ली जाएंगी। और क्या मैडम, सच्चाई है ये, छीन लेंगे देने के बिल्कुल रास्ते में छीन ली जाएंगी। आप सब लोग इतना स्वतंत्र होकर डिबेट कर रही, बात कर रही हैं तो ये योगी जी की मेहरबानी है। वरना ये बताइए, आप बताइए, इतनी महिलाएं हैं, इतनी हमारी बहन बेटियां हैं, क्या इतना स्वतंत्र थे? कैमरा लेके डिबेट कर लेते थे? हम लोग जिस तरीके सनातन धर्म के बारे में बोल रहे हैं, जितना हिंदू के बारे में बोल रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी में बोला जाता तो गोली मार दी जाती है। 2017 से पहले राम का नाम ले लो ना तो लाठियां चलवा देते थे। और संविधान की बात कौन कर रहे हैं? अखिलेश यादव, जिनके कार्यकाल में टी हसन वो जया पर्दा के अंडरवियर का रंग बता देते थे, कहते थे कि जो ये हैं जया पर्दा है तवायफ हैं। और यही आजम खान है अंडरवियर का जया पर्दा, ये इतनी आपत्तिजनक बातें करते थे। इनके कार्यकाल में रेप हो जाते थे तो छोटी छोटी 5-5 साल की बच्ची को तो कहते थे कि जो कुत्ते ने काट लिया है। और ये बात कर रहे हैं कि संविधान जो है ना हिंदुओं का कत्लेआम करवा दिया, तब संविधान की बात कहाँ चली गई थी? पूरा भ्रष्टाचार की बात करते हैं ये लोग, भ्रष्टाचार पूरा ये खा गए, गोमती रिवर फ्रंट, JPNIC बिल्डिंग खा गए पूरी, इसका घोटाला कर गए, लैपटॉप घोटाला कर गए। अखिलेश यादव को ये सब बातें जो है शोभा नहीं देती हैं, बहुत आपत्तिजनक बातें करते हैं। इन्हें थोड़ा, एक मुख्यमंत्री थे, पहली बात तो मैं मुख्यमंत्री को मानता ही नहीं हूँ, ये मुख्यमंत्री थे तो इन्हें थोड़ा अपने शब्दों पे जो है अपनी वाणी को समझना चाहिए। ये तो कहते हैं कि बाबा बेलगाम बात करते हैं, कहते हैं कि बाबा की मर्यादा वाली भाषा ही नहीं रहती है, मुख्यमंत्री को जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से वो बोलता ही नहीं है। कहते हैं कि यहाँ पे कोई गुंडाई करेगा तो आगे यमराज मिलेगा, इस प्रकार की बातें करते हैं। बिल्कुल, अगर उत्तर प्रदेश में गुंडाई करोगे तो आगे यमराज ही मिलेगा। एंटी रोमियो स्क्वाड, इसीलिए महिलाओं के साथ जो कोई भी अभद्रता करता है, उनसे छेड़छाड़ करता है तो उनके साथ यही होगा। असल में ये जिनके जिनके लड़के हैं, उनके पिताजी गेस्ट हाउस जैसा कांड करते थे, आते दलित लड़की का जो है रुपट्टा खींच लेते थे तो, और कहते थे लड़कों से गलती हो जाती थी। तो इनके जितने भी इन्होंने गुंडे माफिया पाल रखे थे वो इलाहाबाद की यूनिवर्सिटी से लड़कियां उठवाते थे। तो इनका ये बोलना जायज़ है क्योंकि जिनके कार्यकाल में इतना भ्रष्टाचार था,
आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और आज ये कह रहे हैं कि योगी की जो मतलब पुलिस है उसके अगर हाथ तुम गरम कर दो तो वो नरम रहेगी और सारा थाना योगी चला रहे हैं, पुलिस कुछ नहीं कर रही है। मैडम अभी मुख्तार अंसारी को ठोका गया, कब गरम हो गए हाथ? गरम हो जाते हो सकता है कि अतीक बच जाता। अपराध करोगे तो ठोके जाओगे। और रही बाबा करने की बात, क्या अपने संत को हम संत ना कहें, महंत को महंत ना कहें, तो क्या बाबर की जी हजूरी करें? हैं? आप बताइए, क्या बाबर की जी हजूरी करें, वो भी योगी राज में? ये नहीं होगा। राम राज है, राम राज रहेगा। पुलिस वाले सब इशारों पर नाच रहे हैं, खुद का कुछ इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जो योगी आदित्यनाथ कहते हैं पुलिस वाले वही करते हैं। ऐसा नहीं है मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं है। पुलिस अपने हिसाब से कार्रवाई कर रही है, अपने हिसाब से छानबीन कर रही है, समझ रहे, दोषी को सजा मिल रही है और कोई बख्शा नहीं जा रहा है और कानून व्यवस्था एकदम चुस्त है। क्या नाम हुआ आपका? आचार्य रविंद्र योगी। क्या कहेंगे? अखिलेश यादव लगातार बयानबाजी दे रहे हैं, कह रहे योगी की पुलिस बेलगाम हो चुकी है, अगर हाथ गरम कर दो तो पुलिस नरम रहेगी। हाँ सही बात, इनके हाथ ही गरम किया जाता था पुलिस में, और क्या। और वो 8 पुलिस वाले अतीक अहमद बंद कर लेता था अपने यहाँ, और उसके बाद फोन डीजीपी करता था कि हाँ ये बंद है, इनको ले जावा करके, और ये कैसे भेज दिए। वो दरोगा पुलिस सो हाथ जोड़ करके बाहर निकलता था। सजा याफ्ता कैदी मुख्तार अंसारी वहाँ से जेल से आता था और सीधा जाके डीजीपी ऑफिस में डीजीपी के सामने कुर्सी बैठता था। तो ये सही कह रहे, तो हाथ है गरम की हाथ। समाजवादी में अराजकता का ये माहौल था, उसी से त्रस्त होकर के ये उत्तर प्रदेश की जनता ने बदलाव किया। बदलाव करने के बाद आप 32 साल का रिकॉर्ड रहा है कि कोई भी मुख्यमंत्री पुनः वापस होकर के लौट करके दोबारा यहाँ पे 32 साल में 34 साल में मुख्यमंत्री नहीं बना। ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी की कानून व्यवस्था थी, लाइन आर्डर था, जिसके वजह से वो दोबारा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और 2027 में तिबारा बनेंगे। ये भी एक रिकॉर्ड होगा। और ये लोग सिर्फ एक तुष्टीकरण की, सिर्फ एक परिवारवाद की इन लोगों ने राजनीति की। जनता का इनसे कोई लेना देना नहीं रहा। और अखिलेश यादव किस मुझसे बात करेंगे जो उन्होंने अपने पिताजी की बनाई हुई विरासत को भी नहीं संभाल पाए, जो पिताजी को मंच के ऊपर वो कर हाईजेक कर लिया और उनको बेइज्जत कर दिया। और वो कंस के खानदान, जैसे कंस ने अपने बाप को उग्रसेन को जेल में बंद करके और राजगद्दी हासिल की, उसी तरह इन्होंने माननीय मुलायम सिंह यादव जी को हाईजेक करके उनको बेइज्जत करके राष्ट्रीय अध्यक्ष पद समाजवादी पार्टी के श्री कृष्ण के वंशज हैं, आप कह रहे हैं कि वो कंस हैं? श्री कृष्ण के वंशज हैं। अगर तुम्हारे में औकात है तो चलो कल से हम बैठेंगे, चल करके हम 1000 कार्यकर्ता लेके बैठेंगे श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए। वो आवाज उठाइए, क्यों नहीं उठाते? तुम्हारी वो मर जाती, वहाँ कहिए शाही मस्जिद वो नहीं हो, वहाँ पे श्री कृष्ण जन्मभूमि होना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी ने राम जन्मभूमि ले लिया, तुम कृष्ण के वंशज हो, कृष्ण के रूप में दिखाए गए हो, अरे शर्म करो, मर जाओगे और पागल हो जाओगे कि जिस तरह तुम इस सनातन के साथ और देवी देवताओं के साथ तुम्हारे नेता और तुम लोगों ने किया है कृत्य, तुमको कोई प्रकृति माफ नहीं करेगी, तुम खत्म हो जाओगे इस देश में। मैडम ये बताइए, आप जो कह रही थी हाथ गरम कर दिए जाते हैं, ये तो आपको भी मालूम होना चाहिए, समाजवादी पार्टी में उनके पीरियड में हाथ गरम होते थे, तभी तो वहाँ तालाब में मछली पाल के खाते थे। हैं? हाथ गरम होते थे तो बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस बना के चलते थे, उनका खुद का आदमी चलाता था एम्बुलेंस में। हाथ गरम होते थे समाजवादी पार्टी में, तभी ये सुरक्षित होके इनसे जो मिलने जाता बाहर तक आते थे जेल छोड़ने के लिए। ये भी आप लोगों को सबको मालूम होगा। उत्तर प्रदेश ने इतना भ्रष्टाचार कभी देखा ही नहीं था जितना आप देख रहे हैं। ये बोल है अखिलेश यादव के। अरे मैडम, कहाँ बाबरी मस्जिद का चंदा गुम करने वाले लोगों के लिए आप बात कह रहे हैं कि राम मंदिर में जो चंदा चोरी हुआ उस पर कोई नहीं बोल रहा। 18,000 करोड़ रुपया बाबरी मस्जिद एक्शन कहा था, हम मस्जिद बनवाएंगे अपने सपा के, उसमें जमा करा, उसका हिसाब कौन देगा? वो किसी जमीन पड़ी थी उसका क्या बनवाए ना? जमीन पड़ी थी, वो पैसा ही खा गए, तो जमीन पड़ी है, पड़ी रहेगी। समझ रहे हैं? उसको बनवाए ना, बनवा मस्जिद क्यों नहीं बनवा रहे हैं भाई? खुल के बोले कि बनवाने जा रहे हैं। कैसे भारतीय जनता पार्टी का मैदान में कि हाँ राम मंदिर बनवाएंगे, मथुरा जन्मभूमि में मस्जिद बनवाएंगे जगह जगह पे। हम मुसलमानों की बात करेंगे हर शहर में। क्या सनातन बने हुए हो? समझ रहे? ये बने हुए सनातन है। 2027 के साथ 27 को चुनाव आ रहा है, इसलिए सनातन बने हुए हैं, ये सनातनी नहीं है। कल इनका जन्मदिन था तो इनको देखिए किस तरीके से श्री कृष्ण के रूप में इनको दिखा दिया गया और इनके हाथ में गीता
की जगह संविधान पकड़ा दिया गया। अभी यही समाजवादी माहौल होता तो इनको बाबर बन के दिखाया जाता। अच्छा। 100% बता रहे हैं। आज 2027 का चुनाव है, इसलिए इनको राम भक्त बनाया जा रहा है। ये कहीं समाजवादी की सरकार आने वाली होती तो इनको बाबर की वो मिलती। अच्छा, बहुत जुड़ाव देखा जा रहा है सनातन के प्रति। अब अखिलेश यादव काफी जुड़ चुके हैं। मैडम, ये सनातन नहीं, कुछ भी हो जाए वो सब जानते हैं हिंदू आदमी ये बना हुआ सनातन है। समझो, दिल का सनातनी नहीं है। ये 3 बार मुख्यमंत्री इनके परिवार का रहा है। कभी राम मंदिर गया है, 5 रुपया का बतासा चढ़ाया। जीत जाएंगे हम तो जाएंगे। अयोध्या राम मंदिर गया है, हाँ, लेकिन रोजा अवतार, टीले वाली मस्जिद, फुरफुरा शरीर सब जगह गए, टोपी इस बार अगर 27 सब जगह जाएंगे, लेकिन कभी राम मंदिर नहीं जाएंगे। मैडम, ये 3 बार रहे, आप बता दीजिए कि राम के लिए इन्होंने किया क्या है। समझ रहे हैं, 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, जो मंदिर की कोई एक ईंट तक नहीं रखा, तो वो बता रहा है कि हम जीत जाएंगे तो बनाएंगे। जब हम जाएंगे कहाँ जाएंगे? अरे इटावा में जो मंदिर है, मैडम ये सुनिए, भगवान राम के पिता जीत जाएंगे देने आएंगे क्या? तभी राम मंदिर। इटावा में जो मंदिर बन रहा है, कह रहे हैं इटावा वाला मंदिर अगर बन जाएगा उसके बाद हम जाएंगे। ये जीतने के बाद जाएंगे। आइए आप आइए, बोलिए भाई राम के लिए बोलिए, हमसे मत बहस कीजिए मैडम। क्या कह रहे हैं? क्या राम नाम के है? लिए समाजवादी पार्टी ने कम किया, राम भक्तों पर गोली चलाई। ये कम है, ये कम है। अच्छा। हाँ, देखिए मैडम, हमको 5 मिनट समय दीजिए और नहीं तो मैं हट जाऊंगा। हाँ, पूरी दुनिया की आस्था है राम पर। हाँ, राम एक आस्था है और उस मंदिर पर कितने जान गंवाए हैं, कितने हमारे पंडित पुजारी और ब्राह्मण मारे गए हैं, कितने हिंदू मारे गए हैं। दुनिया में लाखों मंदिर हैं, लेकिन अयोध्या का राम मंदिर सब मंदिरों से अलग है। सारे मंदिर जो ऐसे बन गए, लेकिन इस पर लड़ाई हुई, 5000 वर्षों तक लड़ाई हुई। ये लड़ करके मंदिर बना है और इस मंदिर पर लोग कमेंट करते हैं यह मंदिर पूरी दुनिया के सभी मंदिरों से अलग मंदिर है। राम का मंदिर अगर बना है तो लड़ करके बना। विरोधी पार्टियों ने 150 किल सुप्रीम कोर्ट में खड़ा किया है। हमारे धर्माचार्यों ने जवाब दिया है, इनको साक्ष्य देना पड़ा और ये लोग राम को काल्पनिक बताते रहे। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि ये लोग जो आज चंदा चोर कह रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत कड़ा निर्णय लेने जा रही है। कल उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, आप लोग देखेंगे कोई बचेगा नहीं। तो फिर ये विपक्षी छाती क्यों पीटते हैं? बोलते हैं कि वहाँ पे अस्पताल बनवा देते। विपक्षी तो 5000 वर्ष से छाती पीटते आ रहा है कि वहाँ विपक्ष के लोगों ने मीर बाकी का साथ दिया। मीर बाकी विदेश का आकर के अयोध्या मंदिर बना लेता, उसकी हिम्मत थी बना लेता। वो बाबर के साथ हमारी बाबरी मस्जिद थी, आपने गिरवा के जबरदस्ती बता के वहाँ पे बनवा लिया। बाबरी मस्जिद, इस्लाम का उदय कहाँ से हुआ? इस्लाम का उदय अरब से हो गया और बाबरी मस्जिद अयोध्या में होगी, वहाँ क्यों नहीं हुई? ये फोकट के लोग हैं। कांग्रेस की महिमा मंडित रही और उसके सहयोगी दलों का एक काम है। और राम एक आस्था है, राम की आस्था पर उंगली। सरकार आएगी फिर कब्जा करेंगे। कौन पक्षी कहते हैं? क्या कह रहा है? 100 एकड़ में समाधि बनी है वो मौलाना जवाहरलाल नेहरू की, और 150 एकड़ में समाधि बनी है मोहतरमा इंदिरा गांधी जी की और राजीव गांधी की। वो सब पूरी जब्त करके वहाँ पे पहले खेल के लिए और पहले वहाँ पे फैक्ट्री डाली जाए। क्या जरूरत है? इतनी बड़ी समाधि के लिए 500 मीटर जमीन बहुत है और इतना क्यों कब्जा किए? ये सब कब्जा करने वाले लोग रहे, देश की जमीनों पे कब्जा करते रहे और देश को बरगलाने को, देश को लूटने का काम किया। शायद आए मोहम्मद गजनबी वगैरह ने कम लूटा जितना कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इस देश को लूटा है। और उसने लूट करके इस स्थिति पे ला करके नौजवानों, किसानों को रोड पे खड़ा कर दिया है। आज उसी का, आज 9 साल की सरकार को बता रहे हो कि तुमने क्या किया। जो घर 60 साल में लूट गया हो, बर्बाद हो गया हो जो देश, और उसको बनाने में थोड़ा समय लगेगा और समय लग रहा है, क्योंकि वैसी व्यवस्था है। सरकार बना रही, सरकार कर रही है और सरकार के ऊपर जितने ही लोग वो उठाएंगे अंगुली, उतने ही लोग गर्त में चले जाएंगे। क्या कह रहे हैं सर, क्या नाम हुआ? आप पिंटू है? पिंटू। अच्छा, क्या लग रहा है आपको कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार हो रहा है? क्योंकि अखिलेश यादव का बयान है कि इतना भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश ने कभी देखा ही नहीं जितना आप देख रही है। हाँ, जो चोर उचक्के थे वो चोरी की बातें करते हैं, ठीक है, और गुंडे थे गुंडागर्दी की बातें करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो मुख्तार अंसारी को रखते थे, जो मशीन गन से, ठीक है, 500 राउंड की अपना गोली चलाते हैं, एक सांसद को अपना मरवा देते हैं, ठीक है।
और अतीक अहमद जो पुलिस वाले जाते थे कि भैया आपको थाने में बुलाया है तो कहा इसको पकड़ के इसकी खाल उतारो, ठीक है, उसकी खाल उतारी जाती थी, पुलिस वाले को चौराहे पे टांग दिया जाता था, ठीक है। इनकी सरकारों में ये गुंडागर्दी होती थी, पुलिस वाले ही सुरक्षित नहीं थे, ठीक है, ये गुंडे थे, ये गुंडे चोर ऐसे लोग थे कि जब पब्लिक ने समझा कि इन गुंडों को अब नहीं लाना है, ठीक है, तो बाबा जी आए, बाबा जी ने ऐसे गुंडों को ये कह दिया या तो प्रदेश छोड़ दो, तो ऐसे जो गुंडे थे या तो प्रदेश छोड़ गए और या तो 72 हूरों के पास में उनको पहुंचा दिया, ठीक है। तो बाबा जी का जो भौकाल है, बाबा जी का जो बुलडोजर है, बाबा जी के जो हथियार हैं, ठीक है, और बाबा जी की एक बात है, उनको बहुत भाषाएं आती हैं, वो ये कहते हैं कि जिस भाषा में जो समझता है मैं उसी भाषा में जवाब दूंगा, ठीक है, तो उसी भाषा में जवाब देते हैं और कहते हैं इस चौराहे पे बकवास करके देखो, अगले चौराहे पे लंगड़ा ना कर दिया तुमको तो मैं योगी आदित्यनाथ नहीं। तो यहाँ से बाहर अगर कोई प्रेस वाला पूछता है, चाहे तेलंगाना में हो चाहे बंगाल में हो, तो ये पूछते हैं कि आपका मुख्यमंत्री कैसा हो, तो एक स्वर में आदमी कहता है कि योगी आदित्यनाथ जैसा होना चाहिए। अरे जब बाहर पसंद करते हैं तो यहाँ की जो जनता है, यहाँ की जो हमारी मातृ शक्ति है, वो चाहे आप हो चाहे माताएं बहनें हो, उनका सीधा ये कहना है कि योगी राज में हम सुरक्षित हैं और योगी से अच्छा कोई हो नहीं सकता और योगी को किसी की औकात नहीं है कि उसको हरा सके।